हेलो एवरीवन। अब हम अपना डिस्कशन आगे करते हैं जिसमें हम लोगों को गैलेक्टोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिशर प्रोजेक्शन, और अब हम लोग किसका करेंगे डिस्कस। इसमें हम लोग करेंगे इस वीडियो में कीटोज शुगर का, जो कीटोज शुगर इम्पॉर्टेंट है, जिसका डाइसेक्राइड्स हम लोगों को पढ़ना है और जो एनसीईआरटी में भी आपके है क्लास 11th के बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में। तो इसीलिए फ्रुक्टोज के बारे में पहले आपको एक दो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पहला कि ये हेक्सोज शुगर है, दैट इज इट कंटेन्स 6 कार्बन, और दूसरा इसके पास फंक्शनल ग्रुप क्या है। इसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड नहीं है, इसका फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। तो ये हमारा कीटो हेक्सोज है। ये क्या है? कीटो हेक्सोज है। तो ये मैंने इसका पहले स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर फिशर प्रोजेक्शन लिख लिया है, क्योंकि पहले वीडियोस में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको रिंग स्ट्रक्चर लिखना है तो फॉर द रेफरेंस, अगर आप बिगनर हैं तो आप हमेशा पहले एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर लिख लीजिए और उसके साथ फिर आप उसका रिंग स्ट्रक्चर बनाइए जो हैवर्थ प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। अब हम लोग सबसे पहला स्टेप इसमें क्या करते हैं, सारे वीडियोस में हम लोगों ने किया, सबसे पहले हम लोग इसमें नंबरिंग करते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर, और इसके सेकेंड कार्बन पे क्या है? कीटोन ग्रुप है। अब क्या हो रहा है कि ये जो और ये कौन सा है? ये डी ग्लूकोज है या एल ग्लूकोज है। इसके लिए हम लोगों को रेफरेंस पॉइंट हमेशा रखना है OH ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप को। इफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड तो ये हमारा डी ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा डी फ्रुक्टोज हो जाएगा। तो ये हमारा डी फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है। अब इस डी फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर को हम लोगों को कैसे लिखना है? हम लोगों को इसका एक रिंग फॉर्म में लिखना है। तो चूंकि इसके पास कीटोन ग्रुप है, तो ये जो नॉर्मली जितना भी एल्डोज शुगर रिंग बना रहे थे, 6 मेंबर्ड रिंग, पायरेनोज रिंग, वो ये नहीं बनाएगा। ये बनाएगा फ्यूरेनोज रिंग, दैट इज द 5 मेंबर रिंग। ये क्या बनाएगा? 5 मेंबर फ्यूरानोज रिंग बनाएगा। ठीक है ना, तो ये रिंग कैसे फॉर्म होगा? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सा ग्रुप किस पे अटैक कर रहा है। ठीक है, तो जो 5th कार्बन का हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, जो 5th कार्बन के हाइड्रोक्साइल ग्रुप को ऑक्सीजन है, इसका लोन पेयर ये आकर के अटैक करेगा आपके 2nd कार्बन के कार्बोनाइल ग्रुप पे। ठीक है ना, 2nd कार्बन पे ये अटैक करेगा। तो ये स्ट्रक्चर लिख लेते हैं पहले। सबसे पहले हम लोग जो डी फ्रुक्टोज है उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग एक इनकम्प्लीट रिंग लेते हैं जो कि 5 मेंबर्ड पेंटागन है। ठीक है, हेक्सागन नहीं होना चाहिए, ये पेंटागन है। ठीक है, इसमें हम लोग कार्बन के सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट कार्बन। देखो ये फर्स्ट कार्बन है CH2OH, और नेक्स्ट कार्बन क्या है जिसपे एक कीटोन ग्रुप है, ये हमारा 2nd कार्बन है। फिर ये 3rd है, ये 4th है, ये 5th है, और ये कौन सा कार्बन है? 6th कार्बन है ना। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट? जब नंबरिंग कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप हम इसमें स्मॉल वर्टिकल लाइंस देंगे, और सारा ग्रुप जो हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, जो भी राइट साइड है वो डाउन द प्लेन लिख लेते हैं। बताओ 3rd कार्बन पे क्या है? राइट साइड में हाइड्रोजन है, 4th में OH ग्रुप है, 5th में राइट साइड में क्या है? 5th में राइट साइड में OH ग्रुप है। ठीक है ना, और यहाँ क्या है? और अब इसका फिल कर लेते हैं। ऊपर में देखो इधर हाइड्रोजन हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन हो जाएगा, और इधर हमारा OH ग्रुप होगा। अगेन यहाँ फिर वही मॉलिक्यूलर रोटेशन होता है, क्योंकि अब हाइड्रोक्साइल ग्रुप चूंकि जो यहाँ है इसको अटैक करना है कार्बोनाइल कार्बन पे। ठीक है ना, तो ये मॉलिक्यूलर रोटेशन जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया है, ये देखो OH ग्रुप जो 5th कार्बन है, ये सारा रोटेशन हमारे 5th कार्बन पे हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ आएगा, 6 कार्बन यहाँ आ जाएगा, और फिर ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर को हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, और रोटेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो लिख लेते हैं। ठीक है ना, ये देखो स्ट्रक्चर को हम लोगों ने इरेज कर लिया, और आफ्टर द रोटेशन जो स्ट्रक्चर बनेगा वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा OH ग्रुप आ गया, यहाँ पे हमारा 6th कार्बन जो था
CH2OH वो आ गया और यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप आ गया, ठीक है। अब ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो अटैक करेगा हमारे फिफ्थ कार्बन पे, सेकेंड कार्बन पे। हाइड्रोक्साइल ग्रुप का OH अटैक करेगा सेकेंड कार्बन पे, ठीक है। अब फिर से ये एक स्ट्रक्चर एक बार बना लेते हैं, देखो C, ठीक है ना। अब ये क्या होगा यहाँ पर, ये एक फिफ्थ कार्बन, ये 5 मेंबर्ड रिंग बना और इसके ऊपर में क्या है, CH2OH है और इसके नीचे में क्या है, OH है। ये O जो है ये हमने सारे मैकेनिज्म में देख लिया, ये जो C डबल बॉन्ड O है वो अब OH ग्रुप बन गया है, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन सब में हम लोग फिल कर देंगे स्ट्रक्चर, सारा इसका फंक्शनल ग्रुप। तो देखो थर्ड कार्बन पे नीचे यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन, ये OH ग्रुप है, ये हमारा H ग्रुप है और ये अगेन CH2OH है जो हमारा 6th नंबर का कार्बन है। तो ये जो स्ट्रक्चर है 5 कार्बन कंटेनिंग, इसके पास भी ऑक्सीजन कौन सा आया, वही 5th कार्बन के हाइड्रोक्साइल ग्रुप का ये ऑक्सीजन है, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन कौन सा है, 5th कार्बन के कार्बोनाइल ग्रुप का। अब जब ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूरानोज रिंग, ठीक है। अब फ्यूरानोज रिंग जब बन गया तो अब 2 और टर्म आएगा, जैसा कि हम लोगों ने और रिंग स्ट्रक्चर में देखा है, अल्फा एनोमर एंड बीटा एनोमर। अल्फा और बीटा एनोमर हम लोग डिसाइड करते हैं, OH ग्रुप हमारा कहाँ है, इफ OH ग्रुप इज डाउन द प्लेन, अगर OH ग्रुप नीचे है तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा एनोमर, ठीक है ना। ये सारे वीडियो में मैंने रिपीट किया है कि अल्फा का स्ट्रक्चर क्या होता है। अल्फा से हम एक बहुत आसानी से फिश ड्रॉ कर सकते हैं और फिश जो होती है वो रिवर के नीचे स्विम करती है, तो अगर हमारा OH ग्रुप नीचे है तो वो हमारा अल्फा एनोमर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर, अगर ये OH ग्रुप ऊपर आ जाता है, अगर OH ग्रुप ऊपर आता है तो क्या होगा, देखो अब ये इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें हमारा OH ग्रुप ऊपर है और CH2OH जो हमारा फर्स्ट कार्बन है, ठीक है ना, ये नीचे है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, बीटा फॉर्म हो जाएगा। ये हमारा बीटा एनोमर हो जाएगा। बीटा, बीज फॉर बीटा एंड बीज फॉर बर्ड, और बर्ड फ्लाई करती है ऊपर स्काई में। तो इससे हम लोग याद रखेंगे कि अगर ऊपर OH ग्रुप है, अगर ऊपर OH ग्रुप है प्लेन के ऊपर, तो ये हमारा बीटा एनोमर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया पायरोनोज स्ट्रक्चर। अब इसमें सिर्फ लेबलिंग नहीं हुई है, नंबरिंग नहीं हुई है, सॉरी नंबरिंग कर देते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन था, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है ना। ये 6 कार्बन कंटेनिंग कीटोज शुगर है, लेकिन ये कितना रिंग बनाता है, ये 5 मेंबर्ड रिंग बनाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा रिंग है, ये फ्यूरानोज रिंग का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और अब इसका अल्फा एनोमर और बीटा एनोमर, अब ये जो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है, अल्फा डी फ्रुक्टोज, ये सारा चूंकि हम लोगों ने डी स्ट्रक्चर को लेके किया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा, ये अगर ऊपर है तो ये हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज फ्रुक्टोज, बीटा डी फ्रुक्टोज, ठीक है ना। तो इसी स्ट्रक्चर को लेकर के अब हम लोग आगे चलेंगे और हम लोग डाइसेक्राइड्स पढ़ेंगे, क्योंकि डाइसेक्राइड्स में जब बॉन्डिंग होती है ना, तो वो लीनियर स्ट्रक्चर्स में बॉन्डिंग नहीं होती है, सारी बॉन्डिंग होती है रिंग स्ट्रक्चर्स में। इसलिए हम लोगों को हैवर्थ प्रोजेक्शन जो कि रिंग स्ट्रक्चर है वो लिखने आना ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हम लोग फिर क्या बनाएंगे, डाइसेक्राइड्स बनाएंगे। फिर हम लोग इससे सुक्रोज की लिंकेज दिखा सकते हैं, लैक्टोज की लिंकेज दिखा सकते हैं। ये सारे जो डाइसेक्राइड शुगर हैं जो हम लोगों को एनसीईआरटी में पढ़ना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी लिंकेज दिखा सकते हैं। और फिर आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, वो भी समझने के लिए कि कौन सा रिड्यूसिंग शुगर होता है, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग होता है, उसके लिए भी हम लोगों को स्ट्रक्चर पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आगे का डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो जो एक पेंटोज शुगर रह गया है ना, मोनोसेक्राइड में एक इंपॉर्टेंट पेंटोज शुगर रह गया है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका ओपन स्ट्रक्चर भी और उसका रिंग स्ट्रक्चर भी, ठीक है। ओके देन, टेक केयर,
थैंक यू।